हाय फ्रेंड्स, आज हम बैटरी चैप्टर ऑटोमोबाइल में पढ़ने जा रहे हैं। तो बैटरी जैसा कि पिक्चर में दिखा रखा है, तो बैटरी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है फॉर स्टोरिंग एनर्जी इन केमिकल फॉर्म। केमिकल फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर करता है ताकि इसे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जहाँ ज़रूरत होती है उसके लिए यूज किया जा सके। तो इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल जो है पढ़नी है लीड एसिड बैटरी की। सामने दिखा रखा है पिक्चर में लीड एसिड बैटरी। तो लीड एसिड बैटरी जो है इसके मेन कंपोनेंट हैं कंटेनर, इसके बाद कंटेनर को केस भी कहा जाता है, प्लेट्स, सेपरेटर्स, सेल कवर, सेल्स लिखा हुआ है, भी सेल कवर भी है, इसमें कवर लिख रखा है, उस सेल सेपरेटर लिख रखा है, उस इलेक्ट्रोलाइट, मेनली जो है ये पार्ट्स हैं। तो कंटेनर जो है एक वन पीस बना हुआ होता है, ये मोल्डिंग करके तैयार करते हैं। हार्ड रबर या प्लास्टिक या बिस्मथ, इन चीज़ों के कंपोजिशन के माध्यम से तैयार किया जाता है। ये सेल का केस, जो केस है ये इसको कंटेनर कह सकते हैं। बाहर का जो कवर होता है उसको वो तैयार किया जाता है मोल्डिंग के माध्यम से। यह जो है केमिकल रिएक्शन से जो है रेसिस्टेंट होता है, केमिकल रिएक्शन नहीं होता, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और यह जो है डिवाइड होता है कई कंपार्टमेंट में, अलग अलग सेल के लिए कंपार्टमेंट में यह जो है बटा हुआ होता है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया हुआ है। इसके बाद इसमें प्लेट्स हैं। तो प्लेट जो है प्रत्येक सेल बैटरी का जो है दो टाइप का प्लेट रखता है। एक इसमें एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है। और मटेरियल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का होता है लीड पेरोक्साइड और स्पंजी लीड। और इसका कलर, एक का कलर ब्राउन होता है और दूसरे का डल ग्रे कलर होता है। और मटेरियल जो है इस प्लेट का हैवी और सॉफ्ट होता है, इसलिए मटेरियल जो है आपस में मेश किया जाता है, ग्रिड बनाया जाता है मेश करके। इस तरह से तैयार किया हुआ होता है ये प्लेट्स। इसके बाद इसमें सेपरेटर होता है। तो सेपरेटर जो है ये प्रिवेंट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को आपस में कंबाइन होने में, एक साथ कांटेक्ट होने से बचाता है। जो सेपरेटर होता है वह बना हुआ होता है केमिकली ट्रीटेड वुड से, प्लास्टिक से या फाइबर ग्लास शीट से। इसके बाद है सेल कवर। सेल कवर जो है बैटरी को सील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह जो है सबसे ऊपर, कंटेनर के सबसे ऊपर लगाया जाता है और यह जो है हार्ड रबर का बना हुआ होता है। यह जो है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को भी जो है ढकने का काम करता है। तो ये इसके बाद इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है लीड एसिड बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सॉल्यूशन के रूप में, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर का जो है मिश्रण होता है। यह जो है 38% सल्फ्यूरिक एसिड और 62% H2O यानी जल मिक्स रहता है। इस तरह से मिक्स करके इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं और इसमें डालते हैं। तो ये था कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन पढ़ना है इसमें सिलेबस में। इसके बाद पढ़ना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो इलेक्ट्रोलाइट की है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसके माध्यम से बैटरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बैटरी कितना % चार्ज है। और इसका जो है आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक किया जाता है। जैसे अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1280 है तो बैटरी
फुल्ली चार्ज कंडीशन में होगा। वही अगर 1.240 अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो इसका मतलब है बैटरी जो है 75% चार्ज है। वही अगर 1.200 है तो 50% चार्ज है। वही अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.120 है तो डिस्चार्ज कंडीशन है। तो ये 2 नंबर में आता है, कंडीशन पूछा जाता है। तो इस तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो टेम्परेचर के कारण स्पेसिफिक ग्रेविटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है यह जानते हैं। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है स्पेसिफिक ग्रेविटी घटता है, और इसलिए सभी मेजरमेंट जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी की 27 डिग्री पे यानी कि रूम टेम्परेचर पे करना होता है। इसके बाद है इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करके।